जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे और इसमें तकरीबन 6 पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं भाई। जी स्टूडेंट, यहाँ हमसे कह रहे हैं कि थीटा जो है लाई कर रहा है 0 और बाय 2 के दरमियान, यानी कि 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 तो छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 0 है और ये बाय 2 है, तो इस रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है भाई, हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें आप। 1 माइनस साइन दिया हुआ 12/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, और ये माइनस अपॉन 169, तो कॉस स्क्वायर थीटा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो यहाँ से बचा 169 में से अगर आप माइनस कर दें 144 को, तो 25 बचेगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। अब चूँकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 25/169 कॉस थीटा प्लस माइनस 5/13। तो कॉस हमेशा बड़ा होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख लेते हैं हम। तो मतलब ये कॉस थीटा आ गया हमारे पास 5/13। सही है, अब ये आ गया। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब पहले पार्ट में आपसे कह रहा है साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू मालूम करो। तो भाई आपको ये पता है कि फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा बाई 2 बराबर होता है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो 1 ऐसे लिखा, माइनस कॉस बराबर है 5/13 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 13 एलसीएम चलेगा, डिनोमिनेटर में 13 आ गया, फिर 13 एलसीएम चलेगा, 13 माइनस 5/2। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 8/2 26। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको काटने 2 से 2 4 जा 2 13 जा, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 4/13, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। तो यहाँ पर बचेगा √2/13, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, पार्ट 2 है कॉस थीटा बाय 2। तो भाई ये कॉस थीटा बाय 2 आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय 2, हाफ एंगल है तो उसका होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दें। 1 ऐसी रहा, कॉस थीटा जो है वो है 5/13 के बराबर अपॉन 2। तो एलसीएम यहाँ ले लें। 3 जब एलसीएम में 13 जब एलसीएम में आएगा तो 13 प्लस 5/13 अपॉन 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये आंसर है क्या आएगा भाई, 18/26। तो काट लें, 2 से डिविजिबल है, 9/13। अब जाहिर सी बात है 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3/√13 इसकी वैल्यू आ गई। किसकी आ गई भाई, कॉस थीटा बाय 2 की। अब बात कर लेते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा बाय 2 ये सिर्फ आइडेंटिटी है, सही है भाई सारी। ये बराबर होता है टेन थीटा बाय 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और एक फॉर्म, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से साइन होता है ऊपर, तो ये होता है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो इसको लिख लें भाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसे इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा किसके बराबर था, गिवन था 12/3 अपॉन 12/13 था, 1 प्लस 5/13 कॉस आया था। एलसीएम ले लें इसका, तो ये होगा 12/13 डिवाइडेड बाय 13 डिनोमिनेटर में आ गया, 13 प्लस 5, तो ये हो गया 12/13 डिवाइडेड बाय
18/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो बचा 12/18। तो जबकि बोथ आर डिविजिबल बाय 6, तो ये 2/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan θ/2 की। ठीक है भाई। अब 4 में है भाई sin 2θ। sin 2θ बराबर होता है भाई 2 sin θ cos θ के, तो 2 ऐसे ही रखा। ये था 12/13 इसकी वैल्यू, और ये कितना था भाई, 13 था, देख लेते हैं, 5 था ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर 5 था, तो 5 to the 10 मल्टीप्लाई 12, 120/169। तो क्या दी, 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं भाई, 20/113 169। तो ये डिविजिबल नहीं है, तो यही वैल्यू आई किसकी, sin 2θ की। ठीक है, 5 में हमसे कह रहा, आपसे कह रहा है कि cos 2θ, तो भाई लिख लें cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लें, या एक काम ये भी कर सकते हैं, चलिए लिख लें, तो दोनों की वैल्यू पता है हमें, 5/13 का स्क्वायर माइनस 12/13 का स्क्वायर। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। चलिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आता है, क्योंकि साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हो गया 25/169 माइनस 144/169। तो यहाँ पर जो है भाई आपका 169 एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर में सेम है तो ऊपर वाले ऐसे लिख दिए जाते हैं, 25 माइनस 144। तो यहाँ पर अगर आप 144 में से कैलकुलेट कर लूँ, 144 में से माइनस कर दें 25 को, तो बचेगा माइनस का 119 और 169। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों जो है प्राइम नंबर है, तो यही आंसर आ गया इसका। अच्छा भाई, इसका लास्ट पार्ट स्टूडेंट है 6, वो है tan 2θ। अब tan की बारी, तो एक काम करते हैं, tan हमें पता है किसके बराबर होता है, tan θ बराबर होता है sin θ/cos θ। तो साइन जो थी वैल्यू वो थी 12/13 और ये थी 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो ये tan की जो वैल्यू है, मतलब जो रेशो है किसका, sin θ/cos θ का, वो आया 12/5, तो tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो tan 2θ बराबर होता है 2 tan θ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला है। तो 2 लिखा, ये हो गया 12/5 अपॉन 1 माइनस 12 tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 144/25। ठीक है भाई, ये आ गई। तो यहाँ पर तो हो गया 24/5 ऊपर वाले में। ठीक है, अच्छा नीचे वाले में क्या है, 25 एलसीएम जाएगा, 25 माइनस 144/25, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 25/5, और यहाँ से क्या बचेगा भाई, माइनस का 119, जिसको जो ऊपर बचा था। ठीक है, ऊपर बचा था नहीं वाला, माइनस का 119/25, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 24/5। जब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, 25 ऊपर चले जाएगा और 119 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और माइनस चल रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 120 लग दिया जाएगा यहाँ पर, और ये 119। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट हैं, किस तरह मैंने आपको सवाल सॉल्व करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।